साथियों नमस्ते। मैं लर्न टू लीड से संजीव गर्ग आज आपके बीच में एक विषय लेके आया हूँ और वो विषय है मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड-2। कोविड-2 का मतलब यहाँ पे मेरा है वेव 2। इसने जो अपना तांडव दिखाया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ हैंडलिंग प्रॉब्लम हुई, मिसमैनेजमेंट हुआ मेरे द्वारा, आपके द्वारा। तो ये कहना कि केवल मैं जिम्मेदार हूँ या आप जिम्मेदार हैं, नहीं। दिस इज़ द मिसमैनेजमेंट बाय वी, आपके और मेरे द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। और कहीं ना कहीं ये सरकारी स्तर पे भी, गवर्नमेंट के लेवल पे भी मिसमैनेजमेंट हुआ। यह जो मैं आज आपके बीच में विचार ला रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण मैं हॉस्पिटल में रहा। 11 दिन मैंने हॉस्पिटल पे भी देखे। हमारे परिवार में हमने एक सदस्य को खोया, मुझे कंवेंशन ग्राउंड पे भी जाना पड़ा और इस बीच में मेरी बहुत लोगों से बात हुई। तो जो मैं आपसे बात आज शेयर कर रहा हूँ, एक ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ अनुभव भी हैं, कुछ विवेक भी है, ऑब्जर्वेशन से समझ में आया, कुछ मीडिया से समझ में आया और कुछ सोशल मीडिया से समझ में आया कि कहीं कुछ मिस हो गया इसमें। सबसे पहले हम दूसरे की कमी निकालने से पहले अपनी कमी निकालें। पब्लिक का मतलब आप भी हैं, मैं भी हूँ। सो वी, हमारी पब्लिक के लेवल पे क्या इसमें हमारी नेग्लिजेंस हुई। जनवरी के बाद होने को तो उससे पहले ही, पर जनवरी के बाद हमने कहीं ना कहीं ये मानना शुरू कर दिया था कि कोविड ख़त्म हो गया है और हम अपनी नॉर्मल अपनी लाइफ स्टाइल में आ गए। कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है, कोई फिज़िकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पार्टी शुरू हो गई, सोशल गैदरिंग शुरू हो गई, कोई बुराई नहीं था। लेकिन हमने उनके लिए जो प्रोटोकॉल्स थे उनको कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि उन दिनों कोरोना का इफेक्ट कम था। उसके बाद वैक्सीनेशन आ गया। वैक्सीनेशन के ऊपर ही पब्लिक ने कितना ज़बरदस्त नेग्लिजेंस दिखाया। कुछ लोगों ने लगवा लिया, जिनके लग गया वो ये समझने लगे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो अजान अमर हो गए हैं कोविड से। जिनके नहीं लगा, जिन्होंने नहीं लगवाया, उसके बहुत सारे कारण हैं। इसके ऊपर एक पूरी एक वीडियो बन सकती है। लेकिन क्यों नहीं लगवाया ये भी समझ में नहीं आया। अभी बाद में लगवाऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। एक हमारे में एक बहुत अच्छी खूबी रही कि हमारी स्ट्रांग इम्यूनिटी है, हमने कोविड को झेल लिया। तो ये सब कारण रहे जो पब्लिक लेवल पे थे। लेकिन ऐसा नहीं है खाली पब्लिक के लेवल पे हुए। पब्लिक और आप और हम कहीं ना कहीं अपने सूबे की सरकार से भी चलते हैं। तो सरकार के पार्ट पे ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ हुआ कि जब कोविड-1 को ओवर हो गया, हमें लगा कि हमने कोविड-1 को जीत लिया है और हमने ये भी, सरकार ने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं मान लिया कि कोविड अब ख़त्म हो चुका है। और इसका कारण कहीं ना कहीं हमारे पास जो स्ट्रांग इम्यूनिटी है हिंदुस्तानियों की, हम पूरे दिन पॉल्यूशन में रहते हैं, रफ एंड टफ हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर सरकार के लेवल पे ओवर कॉन्फिडेंस आया। हमें ये लगा कि हमारे पास बहुत सफिशिएंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कुछ होता भी है तो हम उसको संभालने में सक्षम हैं। सोशल गैदरिंग अलाउड कर दी गई। और वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो लगा काफ़ी लोगों को हो गया है, बाकी का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस हमारी सरकार द्वारा किया गया। मैं दोबारा से यहाँ पे एक बात कहूँगा, मैं कहना किसी पार्टी विशेष का समर्थक हूँ ना विरोधी हूँ। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ एक आम आदमी के मन की बात कर रहा हूँ, भाव की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अपना सारा एक बहुत पॉइंट टू पॉइंट ही रहूँ, ना किसी का नाम लूँ, और लेकिन भावनात्मक हो सकता है मेरे मुँह से कुछ निकल जाए, उसके लिए मैं यही इसी लेवल पे आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो सरकार के लेवल पे ये सब ओवर कॉन्फिडेंस शो हुआ। फेलियर हुए गवर्नमेंट के एंड पे। गवर्नमेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकार वो होती है जिससे हम आज गवर्न हो रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, शासन प्रशासन सब इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम देखें तो जो फेलियर गवर्नमेंट के पार्ट पे ये हुआ कि सोशल गैदरिंग को अलाउ कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल कुंभ, इलेक्शन रैली नॉर्मल मान लिया गया। और कुंभ को, मुझे नहीं समझ में आया कुंभ को अप्रैल में शुरू करने का क्या सेंस था।
जबकि जितना मैंने आज तक पढ़ा और समझा है, मकर संक्रांति से शुरू होता है और होली पे ख़त्म हो जाता है। सांकेतिक कुंभ बनाया गया। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो मार्च के फर्स्ट वीक में कोविड-2 का आउटब्रेक होना शुरू हो गया था। साइंटिस्ट ने उन दिनों वार्न किया था कि कोविड नए म्यूटेंट के साथ आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस वार्निंग को या उस इंफॉर्मेशन को सरकार ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा फेलियर आगे साबित हुआ। उन्हीं दिनों ये भी था कि हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या ये दवाई चाहिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने मेडिकल जो लाइफ सेविंग मटेरियल्स थे, ऑक्सीजन थी या जो भी कुछ था, उसके ऊपर कोई काम सरकार के लेवल पे नहीं हुआ। वैक्सीनेशन को लेकर मिसमैनेज हो गया। अब आप कहेंगे मिसमैनेज कैसे हो गया? अच्छा खासा वैक्सीनेशन 45 के लिए चल रहा था, फिर अप्रैल के मिड में जिस वक्त ऑलमोस्ट कोविड-2 अपनी पैंडेमिक पे था, पीक पे था, तब ये आ जाता है कि सब स्टेट को इस रेट में मिलेगा, सेंटर को इस स्टेट में मिलेगा, प्राइवेट को इस रेट में मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम ठप पड़ गए, प्राइवेट सेक्टर से बिल्कुल ख़त्म हो गया और कोविड उन दिनों पीक पे था। तो कई लोग तो इसलिए केवल अपना वैक्सीनेशन कराने नहीं गए कि सरकारी में जाएंगे तो वहाँ बड़ी लंबी लाइन है, कहीं ऐसा ना हो वैक्सीनेशन के साथ साथ हम अपने साथ कोविड को भी ले आएँ। तो वो एक मिसमैनेजमेंट हुआ और कहीं ना कहीं सरकार जो कोविड-2 की ग्रेविटी थी कि कितना खतरनाक साबित होगा, उसको जज करने में असफल रही। उन्हीं दिनों आपको सब पता ही है कि सब इलेक्शन भी शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि काफ़ी हमारे सेवक, मंत्री, मशीनरी कहीं ना कहीं वो इलेक्शन में बिजी हो गई। देखिए, कोई भी आदमी का एक फोकस कर सकता है और दोनों ही मुख्य विषय थे। तो उन दिनों हुआ क्या कि इलेक्शन पे ज़्यादा दिमाग चला गया, बनस्पत इन सब चीज़ों को के बारे में गैदर करके इनके ऊपर एक्शन ना ले पाए, क्योंकि वो फोकस इलेक्शन हो गया। कहीं ना कहीं मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। बीच में आया RT-PCR रिपोर्ट, हो सकता है कुछ गलत हो तो चेस्ट CT करा ले जाए। कुछ दिनों बाद ये आया कि CT कराने की आवश्यकता नहीं है, इससे रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत होता है। बीच में एक बार ये चला कि सब प्लाज्मा थेरेपी ठीक है, अभी 17 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से उसको गाइडलाइन में से हटा दिया गया। तो एक आम आदमी, एक मेडिसिन थी फेविफ्लू, जो पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन में थी, वो हट गई। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि मैं एज ए लेमैन मानूं क्या? डॉक्टर्स बिजी हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन कुछ एग्जैक्टली पहले दिन से इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रही है, तो ये भी एक मेरे ख्याल से फेलियर का कारण रहा। फार्मर प्रोटेस्ट जो नवंबर-दिसंबर से चल रहा था, उसका नतीजा क्या हुआ? कहीं ना कहीं उसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम हुई, कुछ ना कुछ हुआ। आज गाँव में जो कोविड-2 आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उस फार्मर प्रोटेस्ट का भी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हर आदमी की अपनी इम्यूनिटी होती है। वो कैरी तो कर गए, हो सकता है वो झेल गए हों, लेकिन वो जहाँ गए वहाँ लोग उनको ना झेल पाए और कोविड-2 उनको हो गया। अदर कंट्रीज ने भी गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी, जो मेरी जानकारी में है, कि आपके यहाँ कोविड-2 रिटर्न हो रहा है, आप इसका जो न्यू म्यूटेंट है वो आ गया है, आप इसके लिए अपनी तैयारी कर लें और इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस पार्ट पे एक्शन लेने में फेल हुई। कुछ एक्शन लिए पर लेकिन बहुत लेट लिए। उनमें से मुख्य एक्शन मैं मानता हूँ लॉकडाउन का। लॉकडाउन यदि नॉर्मल परिस्थितियां होती तो मेरे ख्याल से अप्रैल के फर्स्ट वीक में लग जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे तो एक आम आदमी के दिमाग में भी बात आ गई थी कि 3 मई को जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन लॉकडाउन लग जाएगा, और लगा भी।
सेंटर ने अपनी ये डेलीगेशन स्टेट को दे दिया, स्टेट ने जो कुछ, मैं बता नाम नहीं लूँगा, कुछ ने 15-16 अप्रैल के पास लगाया, कुछ ने 21 को लगाया, कुछ ने 2-3 तारीख को कराया। लेकिन जब तक ये लॉकडाउन लगा, कोविड-2 पब्लिक में फैल चुका था। और उसी का एक मुख्य कारण रहा कि 15-16 अप्रैल को कुंभ को बंद करना पड़ा, आईपीएल बंद करना पड़ा, इलेक्शन रैली बंद करनी पड़ी, जबकि 1 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक बंगाल में रैली की गई और उनमें कहा गया कि बहुत अच्छा लग रहा है कि 10-10 लाख हो इस रैली में। तो आप एक आम आदमी के लेवल पे सोचे, जब गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी 10 लाख की रैली कर रहा है, तो आपको और मुझे क्या लगेगा? कुछ भी नहीं है। और तब जब ये बिल्कुल ब्लास्ट पे आया, तब जाके 17 अप्रैल को इलेक्शन रैली सारी पोस्टपोन्ड कह दीजिए, कैंसिल कह दीजिए, वो सब करनी पड़ी। एक चीज और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, लोगों ने कहा ब्लैक मार्केटिंग हुई है, बिल्कुल ठीक है, सब कंसंट्रेटर भी मिला, दवाइयां भी मिली, सब कुछ मिल रहा था मार्केट में, लेकिन डबल प्राइसेस पे मिल रहा था। तो उसका मतलब चीजें तो थी। अभी एक दिल्ली में गैंग पकड़ा जिसके पास 500-600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। सर उनसे ये जानकारी करी जाए, उनके पास ये जानकारी कहाँ से थी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी? जो 35,000, 40,000, 50,000 का कंसंट्रेटर था वो सब 2 लाख तक बिक गया, लेकिन मिल रहा था 2 लाख में। तो जो इंफॉर्मेशन उन इंपोर्टर्स के पास थी, क्या वो इंफॉर्मेशन हमारी सरकार के पास नहीं थी कि हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ेगी, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? और शुरू में अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। तो जो तैयारी बाद में की गई, अगर वो उसी समय रहते कर ली गई होती तो शायद ये पेंडेमिक इतना खतरनाक नहीं होता कि आज लाखों लोगों की जान गई है। और फिर उसके बाद एक रेमडेसिविर इंजेक्शन था, फेविफ्लू मार्केट में शॉर्ट हो गई, सब कुछ शॉर्ट हो गया। फिर गवर्नमेंट ने चैनल बनाए कि आप कोई सीएमओ के लेवल पे बनेगा, ये सब नोडल ऑफिसर्स बनाए गए, लेकिन ये सब जाके हुआ कहीं जाके अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू में, जबकि ये काम बड़े आराम से, मैं समझता हूं कि इतना समय लग रहा था कि हमें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्लियर पोजीशन नजर आनी शुरू हो गई थी कि ये सब ऐसा होना शुरू हो गया। आज जैसे ब्लैक फंगस है, आज ब्लैक फंगस के मार्केट में इंजेक्शन नहीं है। मैं भी एक ग्रुप में पढ़ रहा था कि ब्लैक फंगस का ये इंजेक्शन चाहिए, प्लीज अरेंज। अब क्या होगा, जब इसका भी एक प्रकोप हो जाएगा तब फिर एक्शन में आएंगे। तो इनकी दवाइयों को जिस दिन पहले दिन ही लग रहा है, उसी दिन क्यों नहीं कंट्रोल चैनल में ले लिया जाता? मैनेजमेंट एट क्रिमिनेशन ग्राउंड, एक आखिरी सफर आदमी का, लोगों को 5-5, 6-6 घंटे इस कोविड की महामारी में इंतजार करना पड़ा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन साहब 6 घंटे क्रिमिनेशन ग्राउंड पे सिर्फ बैठना मेरे ख्याल से बहुत पीड़ादायक है। पानी की व्यवस्था नहीं होती, धूप की से बचाव की व्यवस्था नहीं होती, 6 घंटे आदमी कुछ खा नहीं सकता, और क्रिमिनेशन ग्राउंड पे बैठना मेरे ख्याल से इससे दर्दनाक और कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन की सप्लाई स्मूथ नहीं से सब जाके 25-26 अप्रैल के बाद जब वो इलेक्शन रैली ख़त्म हो गई और लगभग चुनाव अंतिम दौर में था, तब जाके ये सब कार्य हो। तो इसका मतलब वही फोकस हुआ, क्योंकि फोकस इलेक्शन हो गया था और इधर की चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई। साहब एक दीवार गिर जाती है, उसमें 3 लोग मर जाते हैं, गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेती है, ठेकेदार को गिरफ्तार किया जाता है और साहब एक आधा अधिकारी सस्पेंड किया जाता है, और तुरंत आश्रितों को 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख जैसा मौका होता है वो अनुदान दिया जाता है। कुछ सरकारों ने भी रिसेंटली डिक्लेयर करा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ऑक्सीजन की कमी से, अस्पतालों की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से अगर कोई लोगों की डेथ हुई है तो क्या उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है? चलिए कोई रेस्पॉन्सिबल ना सही,
कम से कम उनके आश्रितों को कुछ तो अनुदान दिया जाए कि चलिए साहब ये अनुदान हम देते हैं इस प्रदेश स्तर पे, केंद्र स्तर पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशंस ने बेड लगा दिए और सरकार को ये सब करने में पूरा अप्रैल निकल गया। कहीं जाके मई में जाके एक्स्ट्रा बेड का अरेंजमेंट्स किया गया और जब किया गया तो स्थिति सामान्य भी हुई। लॉकडाउन लगा तो आज स्थिति सामान्य भी है, उतना आज पैनिक नहीं है, डेथ्स बढ़ रही हैं ठीक है, लेकिन आज उतना समाज में इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसको सुविधाएं मिल रही हैं। रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, मैं फिर से कहता हूं, मैं सब किसी पार्टी विशेष के लिए ना विरोध की बात कर रहा हूं ना पक्ष की बात कर रहा हूं। इसमें मैं सारे अपने पॉलिटिकल लीडर्स से, जिसमें चाहे वो हमारा वार्ड का स्तर हो, चाहे नगर स्तर हो, चाहे हमारा संसदीय क्षेत्र हो, प्रदेश स्तर हो, किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूं और हर पार्टी की बात कर रहा हूं। ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि सब वो चाहते हैं हमारा नाम ना हो। अगर किसी ने इतना गोपनीय ढंग से करा है कि नाम ना हो तो सब मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने कार्य भी करे हैं और अपना नाम नहीं होने दिया है। दूसरे नंबर पे अफवाद, हो सकता है कहीं पे कुछ लोगों ने काम करा हो सकता है मेरे से उनकी जानकारी मेरे में ना हो, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वो आपके पास शेयर कर रहा हूँ। कोई भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज ना तो हॉस्पिटल में कहीं दिखाई दिए, ना क्रिमिनेशन ग्राउंड पे दिखाई दिए, ना ग्राउंड लेवल पे दिखाई दिए, ना फूड का कोई अरेंजमेंट करा, ना ऑक्सीजन का कोई अरेंजमेंट करा, ना मेडिसिन का कोई अरेंजमेंट करा। इलेक्शन के दिनों में जब चुनाव होते हैं तो साहब एक भंडारा लगाया जाता है कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक होता है। क्या सर, एक चीज़ बताइए मुझे, अब मैं बहुत विनती से पूछना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता से, अगर आपके वार्ड में 4 ऐसे घर थे जो कोविड में बेचारे परेशान थे, जिनका खाने में घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लीडर उनके खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता था? अगर वो इतना बड़ा भंडारा अपने इलेक्शन के दौर में लगा सकते हैं तो आज क्यों नहीं? पिछले कोविड में तो सबने लगाया, अब की बार क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कोई जान का खतरा था। और मैं सैल्यूट है इस बात के लिए कि कुछ लोगों ने आके ये काम करा, लेकिन हमारी पॉलिटिकल फ्रंट पे मुझे कोई नजर नहीं आया। तो इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि साहब लोगों की जीवन से भी ऊपर हो गया। तो अब तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, पहली बात तो प्रभु ये पेंडेमिक इस टाइप का कभी दोबारा ना आए, और यदि आए तो उसके आसपास इलेक्शन हो। साहब फिर ड्यू रिगार्ड, प्रधान सेवक जो हमारे हैं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का ना विरोधी हूँ ना किसी पार्टी का समर्थक हूँ। मेरे जो एक आम आदमी के दिल की बात है वो आपके साथ शेयर करने का साहस जुटा पा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि साहब कहना सुनना बड़ा आसान है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मेरे पास कोई सजेशन नहीं है इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए तो शायद मुझे ये सब बातें कहने का भी हक नहीं है, लेकिन जितनी मेरी समझ है ये मैं बहुत छोटे रूप में आपके समक्ष अपने विचार दे रहा हूँ। मैं सजेशन के ऊपर एक अलग से एक वीडियो कभी बना लूँगा। एक तो अब की बार ये आया कि साहब इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट एजेंसी, अगर वो इलेक्शन करा रही है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मेरा इसमें एक सजेशन ये है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर होनी चाहिए कि अगर ऐसा कभी कोई पेंडेमिक है, आपदा है, कालमिटी है, तो उसको तुरंत उसके पास सबके चार्ज आ जाए। अगर वो गवर्नमेंट ये कह दे कि नो इलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। और जहाँ तक इलेक्शन की बात अगर मैं करूँ, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा था वहाँ का आप लॉकडाउन नहीं लगाते, लेकिन बाकी जगह तो जहाँ हो चुके थे वहाँ लॉकडाउन लगाने में क्या दिक्कत थी? अगर मैं एक स्टेट की बात करूँ जहाँ पर गाँव का इलेक्शन होना था, आपने नगर पालिकाओं में लगा देते ना लॉकडाउन, गाँव में ना लगाते। लेकिन क्योंकि मैंने बताया फोकस चेंज था। मेडिकल सप्लाई का हमेशा सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। जैसे आज
कोरोना का चल रहा है, कोविड का चल रहा है, अब ब्लैक फंगस शुरू हो गया है, तो उसके लिए सरकार को पहले ही अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। और एक मेरा सजेशन ये है कि अब की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई तो और बेड्स की कमी रही, मेरा मानना यह है कि हॉस्पिटल और अपार्टमेंट और इस तरह की स्ट्रक्चर के लिए पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए। हर हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन का प्लांट लगना चाहिए। जैसे जितने बेड हैं, मान लिया 50 बेड हैं, तो 50 बेड के हिसाब से एक एवरेज निकाला जा सकता है कैलकुलेशन करके, उतनी ऑक्सीजन उसके पास अपना प्लांट होना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो वो वहीं से अपना प्लांट से ही अपना काम कर ले, उसको एक सप्लाई की आवश्यकता ना पड़े। अपार्टमेंट है, जहाँ पे 1000 फ्लैट का अपार्टमेंट बना रहे हो, वहाँ आप 10 बेड का, 5 बेड का, 25 बेड का एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बना सकते हैं, ताकि कुछ भी ना करें, कम से कम उनको फर्स्ट एड तो दे सकें, ऑक्सीजन लग जाए, एक वेंटिलेटर लग जाए, कम से कम किसी को एकदम आफत आफी तो नहीं आएगी। अगर ये सब हम सब स्ट्रक्चर पे कर दें तो हॉस्पिटल के ऊपर भी रश कम हो जाएगा। एक से मेरा मानना यह है कि कैलेमिटी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, आपदा मंत्र, और वो किसी को रिपोर्ट ना करे, सीधा उसका रिपोर्टिंग प्रेसिडेंट को होनी चाहिए। अब जैसे अभी एक ताउते तूफान आया, गवर्नमेंट एक्शन में आई ना, 5 दिन पहले 6 दिन पहले सब कुछ खाली करा दिया गया ना। तो ये कोविड-2 की तो बिल्कुल, अगर आप गौर से पीछे जाएंगे तो 15 मार्च से ये जो आउटब्रेक था ये एपिडेमिक में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। अगर मैं सही बात कहूं तो अप्रैल से ये एक्चुअली पैंडेमिक में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन हम नहीं करें। क्यों? हम इलेक्शन, इसलिए मैंने कहा ये मिनिस्ट्री अलग हो, जो ये कहते ठीक है नहीं, अगर ये हमारा कंट्रोल है, सब चीज़ें बंद, पहले सबसे पहले हमने इस आपदा से निकलना है, तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों की हम जान आगे समय में बचा पाएंगे। एक एक्सपर्ट्स के व्यू को लेना चाहिए। एक्सपर्ट के व्यू जैसे मैंने भी आपको बताया, सबके मार्च में आ चुके थे साइंटिस्ट के, कि भाई ये आउटब्रेक होना शुरू हो गया और नया म्यूटेंट आया है, ज़्यादा खतरनाक है और इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पता नहीं क्यों, किस लेवल पे इग्नोरेंस हुई, आई डोंट नो, और क्यों हुई, और उसका नतीजा एक आम आदमी ने भुगता। लोगों के लिए आंकड़ा हो सकता है, किसी के लिए संख्या हो सकती है। साहब जिसके घर के मेंबर गए हैं ना, उनसे पूछिए। कई ऐसे घर हैं, बस मैं उस बात को यहाँ शेयर नहीं करूँगा, घर के घर साफ हो गए हैं। खैर, और इस पूरी आपदा में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आई गिव ए बिग सल्यूट टू दैम, रियली मार्वलस जॉब। मेडिकल फ्रेटर्निटी, चाहे डॉक्टर थे, चाहे नर्स थे, चाहे हॉस्पिटल ओनर्स थे, चाहे मेडिकल स्टोर वाले थे, एम्बुलेंस थी, और टोटल उस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, ब्लड बैंक्स, राउंड द क्लॉक, अंडर स्ट्रेस उन्होंने काम किया। सब बात आसान नहीं होता पीपी किट में काम करना। बहुत अच्छा काम किया है, बिग सैल्यूट टू दैम। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्टाफ, राउंड द क्लॉक, जबकि उन्हें पता कोविड फैल रहा है, बेचारे फिर भी लगे रहे हैं, और उन्होंने स्थिति को संभालने का प्रयास भी करा। एनजीओ, चाहे वो कॉरपोरेट थी, चाहे वो क्लब लेवल की थी, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की थी, मैंने बताया ना, उन्होंने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, उन्होंने ऑक्सीजन बैंक लगा दिया, उन्होंने इतनी सप्लाई कर दी, आगे आके लोगों को क्रिमिनेशन ग्राउंड में भी हेल्प करी, आगे आके उन्होंने भंडारे भी लगाए, लोगों को घर खाना भी पहुंचाया। पर उस वक्त हमारे खैर वो नहीं। तो इन लोगों ने जो काम किया है वाकई वो बधाई के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। इसी पीरियड में मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस भी आई कि भाई अगर आपको ये लक्षण है ऐसा करें, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा कार्य भी हुआ, उनके लिए भी मैं करता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिमिनेशन ग्राउंड पे जिन वर्कर्स ने काम किया है उनका भी काम काबिल तारीफ़ है। साहब कहना बड़ा मुश्किल, क्या करना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ डेड बॉडीज़ हैं, पूरा क्रिमिनेशन ग्राउंड भरा हुआ है। मेरी मदानम, जैसे मैं एक परिवार के सदस्य के साथ में जाना पड़ा, वो ये कह रहे थे कि सर 24 घंटे से हाथ नहीं रुका है हमारा,
और पूरे दिन उस माहौल में रहना जहाँ अपने घर के लोग हाथ ना लगा रहे हो, वो बेचारे उस काम को संपन्न करा रहे हैं, वो भी वाकई बधाई के और सम्मान के पात्र हैं। और मैं इन सभी लोगों का जिन्होंने कोविड-2 में लड़ने के लिए पूरे समाज का और देश का नागरिकों का सहयोग दिया है, मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सबसे विनती करता हूँ कि जब भी मौका मिल सके उन लोगों का सम्मान कीजिएगा। ये सब बातें मैंने आपके साथ रखी। मैंने अपनी तरफ से भाषा का बहुत ध्यान रखा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे को मैं कोई ये समीक्षा है, विवेचना है, कोई मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें कुछ समय राजनीतियों को छोड़ के अपने बारे में, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। कई राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हमें मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। और यदि कहीं भी मेरे से कोई गलती हो गई हो या किसी को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।